समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। नागपुर की पाचपौली पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही आरोपी से बाइक खरीदने वाले एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया है और कबाड़ी द्वारा बेची गई बाइक के साथ चोरी की 5 बाइक भी जब्त कर ली गई है। पुलिस से मिले जानकारी के अनुसार टेकानाका क्षेत्र के प्रहलाद लॉन से दोपहिया वाहन चोरी होने के मामले में जब पुलिस ने जांच की तो आरोपी समीर पठान का नाम सामने आया। पुलिस ने जब आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने ही शहर के अन्य स्थान से दोपहिया वाहन चोरी किया था। बराबर है। 15 तारीख को एक मोटरसाइकिल चोरी का रिपोर्ट था। टेकानाका प्रहलाद लॉन के सामने से गाड़ी चोरी गई थी। उसका तपास डीबी दिलीप पवार की टीम ने की है। उसमें 4 मोटरसाइकिल मिले, एक पांचपौली का रिकवरी की है और 2 यशोधरा, एक जरीपटका और एक कपिल नगर। उसमें के एक गाड़ी काटे थे, स्क्रैप किए थे। वो जो गाड़ी का चोरी का गाड़ी लेने वाला है आमिर खान कादर खान करके है, उसको भी अरेस्ट किए। और समीर पठान नाम का चोर है जो तबेला टेकाना के कहीं पे भी हिंडता फिरता घूमने वाला आदमी है। तो वो दोनों को अरेस्ट किए, 5 गाड़ी रिकवरी किए हैं। अभी फिलहाल उनको कोर्ट में भेजा गया है। वो चोरी करने वाला समीर पठान उर्फ सुरेश वल्द शकूर पठान, वो ये जो तबेला टेकानाका में जहाँ भैंस बांधते वहीं पे रहने वाला, कहीं पे घूम के खाने वाला, उसने चोरी किया है कि भंगार वाले को बेचने का। तो उसमें का एक गाड़ी जो भंगार वाले को बेचा है उसने लिया आमिर खान कादर खान, ये महेंद्र नगर पानी की टाकी के पास में रहता है। इसने वो गाड़ी का वो अलग अलग पार्ट्स किया है। उस वक्त हमारी टीम ने छापा मार के उसको भी अरेस्ट किए चोरी का माल लेने के इसमें। और 4 गाड़ी अच्छे कंडीशन में ले, एक गाड़ी जो सुट्टे बाग की है उसके अलग अलग की है, वो भी जब्ती कर आगे की कार्रवाई की है। इसमें अभी जो गुना दाखिल है उसके हिसाब से जो 5 गाड़ियाँ रिकवरी की है, इसमें से और कुछ बढ़ता नहीं और आरोपी भी नहीं बढ़ेंगे। 2 आरोपी की खातरी हो गई है, उनको दोनों की अरेस्ट हुआ। और उसमें जो पवार टीम है, दिलीप पवार, छगन मेजर और प्रकाश पकान, वासुदेव और अंकुश राठौड़, गणेश ठाकरे और हितेश फरकुंडे, महेंद्र सेलकर। आरोपी समीर पठान ने चुराई बाइक को आमिर खान कादर खान नामक कबाड़ी को बेचा था, जिसने एक बाइक के पुर्जे काट कर बेचने के इरादे में रखे थे। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस आरोपी ने शहर में हुई चोरी के किसी अन्य घटना में भी शामिल है। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। चोपड़ा तालुका में 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है, जिससे खेत में फसलों को नवजीवन मिल गया है। शुरुआती बारिश के तुरंत बाद ही किसानों ने बुआई शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में जब बारिश कम हुई तो किसान चिंतित हो गए। लेकिन पिछले 2 दिनों से चोपड़ा तालुका में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे किसान बेहद खुश है। कपाशी निंदणी चालू आहे, पाणी वगैरे पडलं त्याच्यामुळे। कधी लागवड केली होती? लागवड 20 पाणी वगैरे पडलं त्याच्यामुळे सर्व ठीक चालू आहे। आता चांगला पडलंय पाणी, आता समाधानकारक सर्व पडलेलं आहे त्याच्यामुळे काही टेन्शन नाही। कपाशी निंदणी चालू आहे, बाकीचे फवारा मारणं चालू आहे। इसलिए किसान अब मजदूरों की मदद से खेत में फसल और फसलों की वृद्धि के लिए खाद उपलब्ध करने का काम कर रहे हैं। हर तरफ हरे भरे खेत है और मजदूर खेत में बुआई करते हुए नजर आ रहे हैं। शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गोंदिया जिले में पिछले महीने बेमौसम बारिश और मानसून के देर से आने से फलों समेत पत्तोदार सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है। इसका असर फलों और सब्जियों की खेत पर हुआ। जिले में भारी बारिश के कमी के कारण बाजार में आवक फिलहाल धीमी है। इससे सभी तरह की सब्जियों की कीमतों में 20 से 40% तक बढ़ोतरी हो गई है। फलों के साथ पत्तेदार सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी का आर्थिक बजट चरमरा गया है। पावसाचं कमी प्रमाण आहे, पाऊस चालू झाला नाही म्हणून भाजीपाल्याचे भाव वाढून राहिले आहेत। वांगे सध्या 30 रुपये 40 रुपये विकून राहिले, टमाटे 50-60 विकून राहिले, टमाटर 50-60, अजून अद्रक 50 रुपये पाव, लसण 50 रुपये पाव, असं या दरानं विकून राहिले। कांदे 40-50 रुपये विकून राहिले। पावसाचा थोडा कंटाळा होऊन राहिला, सरकारला सांगा पाऊस पाडेल म्हणून। आल्यामुळे भाजीच्या खूप महाग आहे, खूप वाढलेला आहे रेट।
पण चांगला भाजीपाला येत नाही आहे. भाजीनं पाणी नाही आल्यामुळे. शेंगा 160 रुपये किलो आहे, भेंडी 60 रुपये किलो आहे, कारले 80 रुपये किलो आहे, लौकी 40 आहे, काकडी 40 आहे, परवल 160 रुपये किलो आहे, शिमला मिरची 80 रुपये किलो आहे आणि गोबी पण 80 रुपये किलो आहे, मिरची 160 रुपये किलो आहे. असे भाव वाढलेले आहेत, पण लोक पाऊस न आल्यामुळे खात नाही आहे, भाजीपाला विकत नाही आहे बरोबर. गोंदिया के मुख्य बाजार में पिछले 15 दिन से पत्तेदार सब्जियों की आवक कम हो गई है। जैसे जैसे बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियों की आपूर्ति कम हो रही है, सब्जियों की कीमतें बढ़ गई है। कोई भी सब्जी 40 रुपए किलो के कम नहीं मिल रही। ऐसे में आम आदमी का बजट चरमरा गया है। जिले में भारी बारिश होने का असर अब सभी सब्जियों के कीमतों पर पड़ता है। अदरक और लहसुन की कीमत 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। जैसे जैसे सब्जियों की आवक कम हो रही है, सब्जी विक्रेता की ओर से सब्जियों की कीमत में और बढ़ोतरी करने की संभावना जता रहा है। शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नागपुर पुलिस ने फोटोग्राफर विनय पुणेकर हत्याकांड में आरोपी को करीब 4 महीने के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हेमंत राम नरेश शुक्ला के रूप में हुई है। वह पिछले 4 महीने से भेष बदलकर देश में दूसरे हिस्सों में छिपता फिर रहा था। नागपुर की सदर पुलिस ने तकनीक और खुफिया कौशल का इस्तेमाल करते हुए आरोपी को पंजाब राज्य में धुलियाना से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिले जानकारी के अनुसार विनय अपने घर में अकेले रहते थे। 24 फरवरी को एक आरोपी ने उनके घर में घुसकर विनय की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। विनय पुणेकर की हत्या किसने की और क्यों, इसकी जांच शुरू की गई। पुलिस ने जब विनय के मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल्स की डिटेल खंगाली तो साफ हो गया कि एक महिला उससे अक्सर बातचीत करती थी। विनय पुणेकर हत्याकांड में साक्षी मोहिते ग्रोवर का नाम सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने महिला से गहन पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि उसके परिचित हेमंत राम नरेश शुक्ला ने विनय पुणेकर की हत्या कर दी है। साक्षी आरोपी हेमंत शुक्ला द्वारा रची गई साजिश में भागीदार थी। घटना फेब्रुवारीमध्ये झालेली होती। त्याच्या अनुषंगाने आपण गेले 4 महिने आरोपीचा शोध घेत आहोत। त्याच्यामध्ये मुख्यतः 2 आरोपी आपण निष्पन्न केले होते। त्याच्यामध्ये साक्षी ग्रोवर म्हणून एक आरोपी आहे जी याच्यासोबत राहत होती किंवा यांचे संबंध होते असे आम्हाला तपासात निष्पन्न झाले आणि त्याच्या अनुषंगाने आम्ही त्या दोघांपर्यंत पोहोचल्यानंतर साक्षी ग्रोवर आता सध्या मॅजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांडमध्ये आहे। त्या संबंधी एक आम्ही चार्जशीट पण दाखल झालेला आहे आणि काही याचा आरोपीचा शोध घेत असताना आम्हाला त्या संदर्भामध्ये काही माहिती मिळाली। त्यांच्या नातेवाईकांच्या संबंधात असल्यास आम्हाला माहिती मिळाली। त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांचे सीडीआर असतील, त्यांचे लोकेशन असतील याच्या माध्यमातून त्या नातेवाईकांची चौकशी केली आणि त्याच्यातून आम्हाला आरोपीचं लोकेशन निष्पन्न झालं। त्या अनुषंगाने लुधियाना पोलिसांच्या मदतीने आम्ही हेमंत शुक्लाला सध्या ताब्यात घेतलेला आहे आणि ट्रान्झिट वॉरंटवर त्याला आम्ही नागपूरमध्ये घेऊन येत आहोत। ते नक्की तेच कारण अनैतिक संबंधाचंच कारण समोर येताना समोर आलेलं आहे। त्याच्या अनुषंगानेच हा मर्डर झालेला आहे। त्याच्या अनुषंगाने आपल्याकडे जे त्याचं रेकॉर्ड बघितलं त्याच्यावरती एक 379चा पूर्वीचा गुन्हा दाखल आहे एमपी पोलीसमध्ये आणि त्याच्या अनुषंगाने ते चार्जशीट त्याच्यावरती झालेलं नाही काय, तर त्यानंतर ते आपसात मिटवण्यात आलेला आहे या संबंधी रेकॉर्ड आम्हाला मिळालेला। पूर्वी सर्व असं क्रिमिनल रेकॉर्ड त्याच्यावरती इतर गुन्हे असलेलं कुठे निष्पन्न झालेलं नाहीये आणि तो वारंवार फिरत असल्याचं निष्पन्न झालं। त्यामुळे तो लवकर मिळत नव्हता किंवा तो कॉन्टॅक्टमध्ये कोणाच्या येत नव्हता। त्याच्या अनुषंगाने आम्ही वारंवार त्याच्यावर सर्व्हेलन्स ठेवून यापूर्वी तो 2 वेळा आमच्या नजरेआड झालेला होता की आम्ही त्यापर्यंत पोहोचून सुद्धा आम्हाला तो मिळालेला नव्हता। पूर्वी पण अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली आणि बारिया या ठिकाणी त्यांनी काम केलेलं आहे। जिम ट्रेनर म्हणून काम करत होता। तसेच लेबर वर्कमध्ये तो ट्रांसपोर्टेशनच्या वर्कमध्ये सुद्धा काम केल्याचे निष्पन्न झाले। विनय पुणेकर की हत्या के बाद आरोपी हेमंत नागपुर पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग अलग जगह बदल कर नए मोबाइल का इस्तेमाल करता रहा। इतना ही नहीं, वह अपनी वेशभूषा भी बदलता रहा। इसलिए पुलिस को आरोपी हेमंत तक पहुंचना मुश्किल हो गया। सदर पुलिस ने अथक परिश्रम किया और अलग अलग टीम बनाकर रायपुर, मेहर, सतना, वाराणसी, दिल्ली, हरियाणा में लगातार तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। सदर पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा। आखिरकार पुलिस आरोपी को पता ढूंढने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपी हेमंत शुक्ला को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है।
विनय और साक्षी पिछले कुछ सालों से दोस्त थे। वह एक दूसरे से प्यार करते थे। साक्षी की जिंदगी में मध्य प्रदेश के रहने वाले हेमंत शुक्ला नाम का शख्स आया था। हेमंत को साक्षी और विनय पुणेकर की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। साक्षी और विनय के बीच अफेयर होने का शक होने पर हेमंत साक्षी के मोबाइल फोन की जांच कर रहा था। इसलिए साक्षी ने हेमंत और विनय को मिलवाया और मुलाकात का फायदा उठाकर हेमंत ने विनय को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।